नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों मैं आपको आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एफआईडीआई का डेटा। उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट का, वो हम डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मार्केट मंडे को बिहेवियर रहेगा, वो आपको पूरा बताऊंगा। मैं सपोर्ट असिस्टेंस कोई फालतू की बकवास नहीं करूंगा। 5 मिनट आप दीजिएगा, बस 5 मिनट में आपको मैं सारा कुछ एक समरी दे दूंगा कि डेटा क्या बन के गया और किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है। ये डेटा दोस्तों 10 तारीख को भी जो मैंने आप लोगों से आज के लिए जो बोला था, फ्राइडे को देख लीजिए। आप जाके कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो की जो जो मैंने बोला डेटा के अनुसार वैसा मार्केट में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की एनालाइज आप लोग खुद करिए और खुद ही जज करिए कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता दोस्तों, आप खुद उस चीज़ को देखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी चीज़ें मैं अपडेट कर देता हूँ, जैसे मैंने आज लेवल लिख दिया था इंपॉर्टेंट 40,620। देखिए 10 बजे ही लिख दिया था सुबह कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। इम्पॉर्टेंट लेवल का मतलब यही हो गया दोस्तों कि एक अगर ये उसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट तो ऊपर का जाएगा, अगर नहीं जा पा रहा है तो नीचे आएगा। तो वही देखा होगा आपने, 40,620 के ऊपर नहीं जा पाया और वो अल्टीमेटली नीचे आया। तो इस तरीके की चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल में दोस्तों देता रहता हूँ, जो काफ़ी मदद करती है आपको डिसीजन लेने में इन लाइव मार्केट। देखिए अगर कोई लाइव मार्केट में आपको दे रहा है लेवल तो काम की बात है। अभी मैं और जो यूट्यूबर्स की तरह आपको फालतू में सपोर्ट असिस्टेंस दिखाऊं, टाइम वेस्ट करूं आपका, इट डजेंट मैटर। अब आपने कल आपने 50 यूट्यूब चैनल देखे होंगे, क्या किसी ने आपको बताया कि 40,620 इज इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस या लेवल? क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं उस वक्त। मार्केट आज 800 पॉइंट नीचे गिरा है, तो लाइव मार्केट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये देखना चाहिए डेटा क्या बिल्डअप होके गए और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक। तो अब जल्दी से आ जाते हैं कि कल के लिए डेटा क्यों बिल्डअप होके गए और क्यों मैंने थंबनेल में इतना कॉन्फिडेंटली लिखा है कि मंडे को भी दोस्तों नेगेटिविटी है, नेगेटिव डेटा है, बेरिश रहेगा मार्केट। उसका कारण मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एफआईआई ने आज फिर से देखिए सेलिंग करी है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2061 करोड़ की सेलिंग करी है। उसी के एवज में डीआई ने बाइंग करी है। एफआईआई की सेलिंग थर्सडे को भी हुई, वही कंटिन्यूटी फ्राइडे को रही। डेटा भी बिल्डअप करके वो लोग स्ट्रांगली, मैंने आपको दिखाया था कल कि किस तरीके से वो वन साइडेड बेरिश होके गए थे, और उसी के बेसिस मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो पोजीशन आप लोगों ने भी देख लिया होगा, टोटली स्टॉक में ये पोजीशन बना के गए हैं। टोटल इन अगर बात करें तो 2061 की एफआईआई ने सेलिंग और 1350 करोड़ की डीआई की बाइंग आई है, अगर सब जोड़ के देखें तो, ठीक। अब कौन कौन से स्टॉक में इन्होंने बाई सेल किया है एफआईडीआई ने, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एफआईडीआई ने दोस्तों यहाँ से 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 10 तारीख से लेके और ये यहाँ तक हुआ है 30, टोटल 32 स्टॉक में बाई सेल किया है दोस्तों। तो ऐसे कोई यहाँ पर बैंक कोई खास स्टॉक में डेटा दोस्तों दिखा नहीं है यहाँ पर। कुछ छोटी मोटी बैंकें हैं जो जिसमें डेटा दिखा है, जो कोई बड़ा, हाँ एक बैंक है जो मेन इंडेक्स का, जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स का जो मेन पार्ट है दोस्तों, वो है आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक में और कुछ बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों सेलिंग की गई है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। देखिए आईसीआईसी बैंक में सेलिंग की गई है, आरबीएल बैंक में सेलिंग हुई है, ठीक है। इसी के साथ आपको मैं दिखा सकता हूँ बंधन बैंक में सेलिंग हुई है। बंधन बैंक, ये देखिए बंधन बैंक में सोल्ड हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक और बैंक है दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक। तो दो मतलब कई बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग दोस्तों देखने को मिली है। अच्छा, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको समझा दूं ये इस शीट का क्या मतलब है। तो जो पहली रो आप दोस्तों ये वाली देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि एफआईडीआई ने कैश के सेगमेंट में बाई किया या सेल किया है। दूसरी रो ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एफआईडीआई ने एफएनओ में सेल किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बाई किया या सेल किया। तीसरी रो ये बता रही है उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ है। और चौथी रो जो दोस्तों बता रही है उसका करंट एलटीपी। तो मैंने आपको दिखाया बैंकिंग सेक्टर में कई कई स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। इवन आईसीआईसी बैंक जो मेन कंपोनेंट है, जो निफ्टी का भी मेन कंपोनेंट है दोस्तों, आता है टॉप फाइव स्टॉक्स में, और बैंक निफ्टी में टॉप 2 में आता है। तो आईसीआईसी बैंक में दोस्तों सेलिंग हुई है। इसके अलावा और बैंक्स में भी सेलिंग हुई है दोस्तों, देखने को जो हमको मिली है। इसी डेटा के आधार पे दोस्तों मैं आप, और इसके अलावा और एक और है दोस्तों एचडीएफसी ओनली एचडीएफसी की अगर बात करें, जो मतलब एचडीएफसी बैंक नहीं, ओनली एचडीएफसी में भी सेलिंग हुई है दोस्तों। तो वो भी निफ्टी का पार्ट है। तो यहाँ पर इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर भी कि दोस्तों कि सेलिंग थोड़ी सी मतलब सोल्ड हुआ है, यानी कि कमजोरी है, और मेजर स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। आपने देखा होगा 2061 करोड़ की बाइंग हुई। तो दो क्लू हमको ये मिल गए कि क्यों नेगेटिविटी है। अब तीसरा देखते हैं इंडेक्स में इन लोगों ने क्या बाई सेल की पोजीशन बनाई है दोस्तों।
इंडेक्स में देखिए दोस्तों ये बाय सेल की पोजीशन बन के गई है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्लाइंट वन साइडेड बेयरिश होके गया है, लॉन्ग ज़्यादा किया है उसने और शॉर्ट कम किया है। क्लाइंट दोस्तों बुलिश है फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स को बॉट ज़्यादा किया है यानी बॉट करके गया है। डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई ने दोस्तों यहाँ पर बाई डीआई भी दोस्तों बुलिश है, उसने बाई ज़्यादा किया और शॉर्ट कम किया है फ्यूचर्स को। और अगर एफआईआई की बात करें तो दोस्तों एफआईआई ने शॉर्ट ज़्यादा किया है और अनवाइंडिंग करी है लॉन्ग से, यानी कि एफआईआई दोस्तों बुलिश मतलब बेयरिश है, मतलब इसको हैवी बेयरिश मानेंगे क्योंकि इन्होंने कम नहीं किया, इन्होंने अनवाइंडिंग करी है लॉन्ग से और शॉर्ट को ऐड किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और देखिए, प्रो ने भी दोस्तों ये चीज़ करी है, लॉन्ग शॉर्ट ज़्यादा किया है और लॉन्ग में अनवाइंडिंग करी है। अनवाइंडिंग करी है मतलब लॉन्ग से हट गए और मतलब जैसे आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई या आपने बाई किया था, लॉन्ग पोजीशन बनाई थी पहले, तो उसको उससे आपने अपने आप को अनवाइंड किया, वहाँ से हटे और आपने शॉर्ट पोजीशन फ्रेश बनाई। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मतलब हैवी बेयरिश माना जाता है। ठीक है, फ्यूचर्स में देखिए ये हुआ है पोजीशन। इंडेक्स कॉल में अगर बात करें दोस्तों, इंडेक्स के कॉल में क्या हुआ है तो एफ आई डी आई कोई पोजीशन, डी आई आई जो है कोई पोजीशन बना के नहीं गया है, ना कॉल में ना पुट में, हर बार की तरह। और रियरली काम होता है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट दोस्तों यहाँ पे बुलिश है, लॉन्ग उसने ज़्यादा कॉल को ज़्यादा बॉट करके गया है, 1.5 लाख के करीबन 1,51,000 कॉल्स को लॉन्ग करके गया है। और शॉर्ट उसने दोस्तों कम किया है मतलब क्लाइंट ने कॉल में, तो यानी क्लाइंट जो है बुलिश है। अगर डी आई की एफ आई की बात करें दोस्तों तो एफ आई ने लॉन्ग कम किया है और शॉर्ट ज़्यादा किया है, यानी कि कॉल को शॉर्ट ज़्यादा किया है, तो ये बेयरिश है दोस्तों। अगर आप प्रो की बात करोगे दोस्तों तो प्रो ने भी लॉन्ग कम किया है और शॉर्ट ज़्यादा किया है, तो ये बेयरिश है यहाँ पर प्रो भी। इंडेक्स पुट की बात करें दोस्तों तो इंडेक्स पुट में देखिए क्या हुआ है, क्लाइंट ने जो है पुट को लॉन्ग कम किया है और शॉर्ट ज़्यादा किया है, यानी कि बुलिश है ट्रेड फिर से क्लाइंट का। एफआईआई की बात करें दोस्तों तो एफआई ने लॉन्ग ज़्यादा किया है और शॉर्ट कम किया है, सॉरी हाँ लॉन्ग ज़्यादा किया है, यानी पुट को ख़रीदा ज़्यादा है और पुट को शॉर्ट कम किया है, यानी कि ये बेरिश है। और अगर प्रो की बात करें दोस्तों तो प्रो ने क्या किया है, प्रो ने लॉन्ग शॉर्ट ज़्यादा किया है और प्रो ने दोस्तों शॉर्ट ज़्यादा किया और लॉन्ग कम किया, यानी कि बुलिश हैं। तो प्रो दोस्तों कॉल और पुट में हेज पोजीशन बना के गए, यानी कि शॉर्ट करके गए पुट को भी और शॉर्ट करके गए कॉल को भी। एफआईआई दोस्तों जो है वो जो है शॉर्ट करके गए हैं कॉल को, लॉन्ग और पुट को बाई करके गए और फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करके गए, यानी बेयरिश तीनों सेगमेंट में बना के गए हैं वो। और क्लाइंट की बात करें दोस्तों, क्लाइंट तीनों में बुलिश है। एफ और डी आई दोस्तों जो है उसने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। तो अगर मैं समरी आपको दिखाऊं तो समरी कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से दोस्तों समरी आपको दिख रही होगी। समरी ये क्या कह रही है कि रिटेलर जो है बुलिश है, उसने फ्यूचर्स को बॉट किया है, कॉल को बॉट किया है और पुट्स को सॉल्व किया है। डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई देख लीजिए आप, जो है बुलिश है, उसने फ्यूचर्स को बॉट किया है और कॉल पुट में कोई पोजीशन नहीं बनाई है। एफआईआई दोस्तों वन साइडेड बेरिश है, मतलब फ्यूचर्स को सोल्ड किया है, अनवाइंडिंग भी करी है, वो मैंने आपको वहाँ दिखाई, प्लस कॉल को भी सोल्ड किया है और पुट को बाई करके गए हैं, मतलब वन साइडेड बेरिश पोजीशन एफआईआई बना के गए हैं। और अगर प्रो की बात करें दोस्तों तो प्रो ने फ्यूचर्स को सोल्ड किया है और कॉल और फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग भी करी है। ठीक है, तो हैवी फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए हैं, कॉल्स को भी सोल्ड करके गए और पुट्स में भी सोल्ड करके गए, तो इन्होंने यहाँ पे हैज पोजीशन बना के साथ फ्यूचर्स में सोल्ड किया है, मतलब प्रो ने। तो अगर ओवरऑल मैं आपको बता दूं तीनों चीज़ में स्टॉक्स में आपने देखा था, बंधन बैंक और मेजर बैंकिंग स्टॉक्स जो है दोस्तों उसमें सेलिंग हुई है, यानी बैंक निफ्टी दोस्तों वीक वीक भी लग रहा है। और एचडीएफसी जो मेन स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए थे किस तरीके से ओनली एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में ही सोल्ड की पोजीशन है, जो मेजर कंपोनेंट है निफ्टी के भी। और एचडीएफसी ओनली निफ्टी का है, लेकिन आईसीआईसी बैंक और मेजर अदर बैंक्स में भी सेलिंग हुई है, जो बैंक निफ्टी का पार्ट है दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट इंडेक्स में पड़ता है और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक भाई मेरे से कह रहा था कि भाई स्टॉक का फ़र्क इंडेक्स में नहीं पड़ता है, तो वो मतलब कह रहा था कि सर ये क्या फालतू की आप बकवास करते हो, ये आपके पास कुछ एनालिसिस का कुछ है नहीं है और आप ये बताते हो कि एफआईआई ने कि ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो दोस्तों ये डिसीज़न मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ी की बात है कि ये काम आता है कि नहीं आता है। पिछले आप 5-6 वीडियो मेरे इसी वीडियो के मेरे चैनल में ही पड़े हुए हैं, आप जाके चेक करिए और वेरीफाई करिए कि वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया ही नहीं किया है, क्या ये डेटा काम आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं कुछ अपनी ना बुराई करना चाहता हूँ ना भलाई करना चाहता हूँ, आप खुद डिसीज़न लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना इम्पैक्ट डेटा का पड़ता है। और ये एक भाई ने जो बोला कि इंडेक्स पे स्टॉक का फ़र्क नहीं पड़ता, भाई इंडेक्स जो है इंडेक्स
के जो जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं वो इंजन है इंडेक्स के। बैंक निफ्टी के 6 स्टॉक्स इंजन है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 6 इंजन है। वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे बैंक निफ्टी उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी की बातें जो करते हैं ना लोग, और अपना भी समय टाइम ख़राब करते हैं, मेरा भी करते हैं, और डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप डिसीजन लीजिए, खुद देखिए। और ऐसे लोगों के लिए प्लीज़, मैं उसने मुझसे ये भी कहा कि आपकी इसीलिए कोई कमेंट नहीं है, लाइक नहीं है। तो भाई लोगों, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, व्यूज़ लाइए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को जवाब मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके जो मुझे डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मौजूद है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। और आपको काफ़ी कुछ मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहूँगा। ये मैंने आपको बता दिया है। वन साइडेड दोस्तों, एफआईआई जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट दोस्तों चलने के चांसेस हमेशा होते हैं, ये बात मान के रखिए आप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हैं, तो एफआईआई पे आपकी नज़र दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए। जो वो कर रहा है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने के, हैवी जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एफआईआई जो है दोस्तों, वो मेजर स्टॉक्स जो होते हैं इंडेक्स के, उसमें प्ले करता है, या तो सेल करता है या बाई करता है, और उसका फ़र्क हमको इंडेक्स में देखने को मिलता है। जो डीआईआई की आप बाइंग दिखती है वो छोटे छोटे स्टॉक्स में, जो इंडेक्स के पार्ट नहीं है, ना निफ्टी के ना बैंक निफ्टी के, उनमें बाइंग होती है उनकी। आप समझ रहे हो, मिड कैप छोटे छोटे स्टॉल, जो स्मॉल कैप्स मतलब उसमें छोटे छोटे स्टॉल है, पेनी स्टॉक्स में, वहाँ बाइंग होती है। तो फ़र्क होता है दोस्तों, इसीलिए इसीलिए एफआईआई का फ़र्क पड़ता है हमारे इंडेक्स के डेटा में। और क्योंकि वो मेजर स्टॉक्स में बाई करते हैं, इंडेक्स से बाई सेल करते हैं, और वो हमको इंट्राडे में देखने को मिलता है। तो एफआईआई अगर जो कर रहा है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन मंडे के लिए। आप मान के चलिए बेरिश पोजीशन दोस्तों है, मार्केट में वीकनेस मंडे को भी देखने को मिल सकती है। प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और आपको भी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट ला के दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दोस्तों, फॉर लिसनिंग।